ये शाम को अंधेरा नहीं मूवी स्कूल से आएगी ये। हाँ हाँ, ऐसा है ना, फिर आने वाले टाइम में अंधेरा होगा। मैं आप लोगों को पैसे बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं आधे घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे ही पूछना पड़ेगा मुझे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आप लोगों में से कह रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत ना आप लोगों को ना हो। चल, कोई दिक्कत आ रही है अभी? अच्छा, पूड़ियाँ नहीं खाई, मैंने पूड़ियाँ नहीं खाई। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर जैसे नहीं खाई है तो दिक्कत उतनी है, आराम लग रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखिए काढ़े काढ़े यही काम करते हैं एक्चुअल में। हमें रोग एक है, लेकिन एक्चुअल में वो इसमें इतनी सारी औषधि होती है ना कि कोई ना कोई औषधि वो आपको ऑटोमेटिकली काम करने लगती है। अच्छा, चल बढ़िया है, लाभ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एक डॉक्टर थे, अभी यहाँ के बैठते हैं शायद आंवले की तरफ बैठते हैं कोई डॉक्टर, तो उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्चुअली वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, और उनको जब पता चला कि मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही करूंगा, क्योंकि उनको भी यही पता है कि होता क्या है कि जो वैद्य मोस्टली क्या करते हैं, एलोपैथी मिक्स कर देते हैं। ठीक है, खासकर पेन किलर, है ना। और जब उनको ये पता चला कि कहते हैं इस तरह का भी होता है, और मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे लाभ तो देखे उन्होंने, ऐसा नहीं देखे। तो उनका मैं केवल इसी वजह से आया हूँ आपके पास, क्योंकि आप, हाँ, मैं पहले पूछ लेता हूँ पेशेंट से कि आपको एलोपैथी तो नहीं है, अगर इमरजेंसी तो दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आराम से देखिए करके दीजिए। हाँ, दूसरा गायनिकल ट्रबल आप बीच में इसमें आप ऐड कर सकते हैं। हाँ ठीक है। क्या मेडिसिन ज्यादा नहीं है, 3 है केवल। हाँ, अच्छा, पीरियड की बात कर रही हो ना आप? गायनिकल, अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। वो भी देखिए, एक्चुअली में मैं बताऊँ आपको, मेरे अभी जो पेशेंट जिसकी बच्चा कंसीव हुआ है 48 ईयर है। ठीक है, हाँ, और आराम से उसको मंथली हुआ है, और हस्बैंड आप देखोगे ना, ये कहोगे कि अंकल जी हैं। ठीक है, दांत नहीं रहे होंगे, 55 साल उम्र होगी और आराम से उनकी। तो ये है कि ऐसा नहीं है, अगर हम नॉर्मल चलते रहे ना, घर के काम और जो खान पान हमारा नाक दिख रहा, तो अगर जल्दी पीरियड शुरू होता जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो फास्ट फूड है, तीखा है, मिर्च मसाला है, बाहर का है, हम लोग इसीलिए मना करते हैं। भारत की जो हमारा पहनावा है, और मैं आपको बता दूं, जो लड़कियां, हमने ऐसे पेशेंट ट्रीट करे हैं जो केवल, एक लड़की थी यहाँ गाजियाबाद की तरफ की, तो वो जेंट्स कपड़े पहनती थी, उसको पीरियड में बहुत इरेगुलर हो गई। हमने उसको केवल पहले कपड़े चेंज करवाया, प्लस मेडिसिन दी, रिलीफ होता था। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। अभी एक पेशेंट है, उसको बच्चा है, शायद होगा 7 से 8 साल का, मुश्किल से हो 7 साल का होगा या 6 साल का होगा। उसको माइंड की विकृति है। अब वो ऐसी मेडिसिन है, उसको केवल नीम की चीज दे रहे हैं, औषधि, कुछ और नहीं दे रहे हैं। खाने में परिवर्तन कर दिया उसका, गेहूं बिल्कुल बंद कर दिया, बाहर की चीज केवल, तो रागी है, बाजरा है। अब उन्होंने, माँ बाप ने कभी खाई नहीं ये चीजें। आपको बता दूं, गर्म प्रदेश में तो खूब खाई जाती है। हमारे यहाँ का थोड़ी रागी।
हम्म। गुड़ गुड़ भी आप 12 मासी खा सकते हैं। होता क्या है, उसको अनुपान किस तरह से कर रहे हो आप, ये डिपेंड करता है। जैसे आपने बाजरा में आपने घी मिला दिया, उसमें मेवा मिला दी, ठीक है, तो वो जाड़ों के लड्डू बन गए। जैसे हम उसको आपने नॉर्मल खाया तो 12 मासी खा सकते हो। अभी राजस्थान में जाओगे आप, पानी की कहाँ तक, वो आप इसलिए वैसे करते हो कि वो बन नहीं पाता होगा ना गोला उसका, इसलिए पानी से ही करो। उसको जितना आप फेंटोगे ना ऐसे करके, उतना अच्छा हो जाता है, उतना सॉफ्ट। मुझे समझ नहीं आ रही क्लास कैसे हो पाएगी। चलिए। हाँ, चलो जो एक्सरसाइज तो आपकी जो ओम जी, तो सायकालीन का सत्र जो चतुर्थ सत्र है उसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग जल्दी से जो ऑनलाइन हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। और योग का, रीना जी अगर आप हों तो आप जरूर जुड़िएगा। आप रेगुलर मेरे साथ बनी हुई हैं, तो आप भी जुड़िएगा। और जो कनक आप हैं, आप भी जुड़ जाइएगा, जो रेगुलर हमारे लोग हैं। आप देखिए, सूक्ष्म व्यायाम कुछ बहुत विशेष तौर से कीजिए। बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर, प्रयास के करेंगे हम यहाँ से, थोड़ा लाउड बोलना पड़ रहा है। लंबी गहरी सांस भरिए। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सबसे पहले कपाल प्राणायाम कर लेंगे, उसके बाद से हाँ वही चलने दीजिए, चल रहा है।
ताकत के साथ, निरंतरता के साथ मन में जो सबकॉन्शियस माइंड है, पूरा फोकस वहां श्वासों की पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कीजिए और ये भूल जाइए कि हम योग कर रहे हैं। केवल ये क्रिया जो कर रहे हैं वो हमें मानसिक जप, मानसिक पूजा, मानसिक अर्चना पूजना, ये दोनों हो रही हैं और ये अंतर मन से हो रही हैं। ये बड़ी बात है। स्ट्रोक में कमी ना आए, स्ट्रोक पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और जो हम सिंगल स्ट्रोक लगा रहे हैं इसमें एनएस को हर बार अगर खींच सकते हैं तो खींचिए, अदरवाइज ऐसे ही लोअर एब्डोमेन पर कंप्लीट फोकस करते हुए लगातार ज्ञान मुद्रा के साथ, निरंतरता के साथ इसका लाभ प्राप्त करते रहिए। और ये विचार कीजिए, ये योग, ये प्राणायाम, ये कपालभाति, ये अंतर्मन का जप हमें विरोग बना रहा है, हमें ऊर्ध नेता बना रहा है, हमें शांत बना रहा है, हमारे रोगों को हर रहा है, हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त विद ऑल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही हमें कपालभाति प्राणायाम का लाभ अधिकतम बिंदु तक, अधिकतम सीमा तक, जितना सोचा भी नहीं है उससे अधिक प्राप्त होता चला जाएगा। और एक सेंसेशन
क्योंकि माता रानी ये 9 दिन आपके साथ विराजमान है, धरती पर है, तो इनका आपने वंदन पूर्ण शुद्ध मन से करना है। और प्रयास कीजिएगा, अगर आप साथ में पति पत्नी हैं तो साथ में प्रयास कीजिएगा, न सोएं। हम लोग थोड़ा डिटेल्स रखें 9 दिन के लिए, बहुत नियम संयम से बने रहिए, तो आपकी साधना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ये अधिकतम फल देने वाली होगी। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, हमें इस साधना को अपने उस माता रानी से कृपा प्राप्त करनी है इस साधना में, और उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लहसुन, प्याज, शराब, मदिरा, मांस, अंडा, मीट, मछली, इन सब से दूर रहना है। तेज उत्तेजक म्यूजिक भी आपको नहीं सुनना है, जो आपके मन में एक भी विकृति लाए। देर रात जागरण भी नहीं करना है। प्रयास कीजिएगा। इन 9 दिन आपका मानसिक जब नहीं रुकना चाहिए और योग बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये 9 दिन आपकी योग का है, साधना का है, ध्यान का है, तप का है, जप का है, प्राणायाम का है, स्वाध्याय का है। आत्मा को इस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से जोड़ देगा। मुझे तो कपालभाति में ही इतने शोर शराबे में भी सेंसेशन होना प्रारंभ होकर मेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। यदि आप भी करेंगे तो आपका भी सक्रिय होगा। उस माता रानी से अपने मन को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा एक बार। तो इसमें 12 मिनट हमने कपालभाति प्राणायाम किया। मैंने कहा एक एक प्राणायाम में आपको सेंसेशन होने शुरू हो जाते हैं, आपके चक्रास जागृत हो जाते हैं। हमने तो जो बाइक पर बैठकर भी प्राणायाम का आनंद लिया है हो गए। और एक बार तो दिल्ली से बाइक से आ रहे थे, तो जो हमारे आगे बाइक चला रहा था, जो हमारा ड्राइवर था, उसने किसी ने जाकर जब घूस दिए गाड़ी, ठोक दी गाड़ी, तो जाकर तो हुआ क्या है हमें पता भी नहीं चला, फिर उसने गाड़ी ठोक दी। और आप यकीन नहीं मानोगे, उतनी भीड़ जमा हो गई थी। जब कहते नहीं कि दृष्टि भी अगर पड़ती है, आप ध्यान में हो किसी के ऊपर, तो वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। इतनी भीड़ देखा हमने
तो इसमें व्रत में खीर के साथ दही का प्रयोग नहीं करना। अगर दही ना खाएं तो ज्यादा बेटर है, केवल मीठा खाएं, क्योंकि शाम का वक्त है, इसमें विरोधी भोजन ना करें, आपके लिए हित करो। आप क्योंकि दही आपको दिक्कत करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखें। आपने खट्टी चीजें नहीं खानी, ठीक है, ठंडी खट्टी। और जो जैसे जब परहेज, देखिए हमें लाभ ज्यादा मिलता है ना, हो सकता है हमें कम दवाई चलानी पड़े, है ना, अगर 3 महीने चलाएंगे भी तो ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि परहेज से चल लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और परहेज से चलने में हमें लाभ। मुठिया, और अब जैसे इस समय लौकी का सेवन बहुत अच्छा रहेगा इन नवयुक्त रोगों में, जितने अधिक लौकी खा लेंगे बढ़िया रहेगा। खीरा की सैलेड शाम को ना, ठीक है, किसी के लिए, क्योंकि ये ज्वर का सीजन भी चल रहा है, तो ये बन रह सकता है, शाम को ज्वर पैदा कर देगा, ठंडा होता है, तो इसलिए दही और फिर खीरा, ये आपको पूरा डिस्टर्ब कर देगा। और आप अगर खाली जाओगे तो हो सकता है हल्का सा वीकनेस लगे आपको, लेकिन शाम सवेरे जब उठोगे आप तो ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, ठीक है। भैया का जो ऊपर है नहीं हो रहा है, क्या ये कर रहे हैं? हाँ सारे ये फोटो हाँ, कर ले रहे हैं। अकेले ही कर रहे हैं, अच्छा। हाँ, अच्छा, मॉर्निंग, एक्चुअल में ना मैं आपको सही बताऊं, बैडमिंटन का समय अगर सायकालीन होता ना तो ज्यादा बढ़िया होता। मैंने जैसे अनुपम भी जाते हैं तो बोले कि वो ऐसा है भैया, शाम को बहुत थक जाते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं शाम को जो जितना टॉक्सिन हम निकाल देंगे दिन भर का, फिर वो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और फिर आराम से आप जाओ, स्नान करो, ठीक है। अगर लेट हो रहा है तो खाना मत खाइएगा, जल्दी हो रहा है तो जल्दी खाना खा कर जाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मॉर्निंग का समय जो है वो योग प्राणायाम का है, ठीक है, तो वो ज्यादा, क्योंकि लंग्स उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बात, शरीर में अधिक लाभ प्राप्त हो जाएंगे और कम समय में अधिक परेशानी दूर हो जाएगी। कॉलर मिल गया आपको? नहीं,
कॉलर लाए भैया। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ जब मेडिसिन चली रही है तो सब जितनी चीजें हो जाए उतनी बढ़िया रहे, फिर एक कसर ना रह जाए ना फिर कि हम यार ये भी कर लेते। तो हाथ थोड़ा ये पूरे खींचिए। घुटने चला लो। अभी गर्मी है। टैपिंग कर लीजिए। वहां से बैडमिंटन कितने बजे खेल कर आते भैया? अच्छा, तो आप 8 बजे की बात कर रहे हैं? तो बहुत टाइम लेट कर रहे हैं काफी। तो मॉर्निंग में जो बैडमिंटन है वो जल्दी कर लगे। कितने बजे शुरू होता है? 7 बजे से है ना? अच्छा, विजडम में हो रहा है। अच्छा, 7:30 अच्छा, 7:30 है तो मॉर्निंग में कर सकते हैं योग, उसके बाद चले जाए। ये बात सही बात। खाने में सब कुछ अच्छा। पेट कितना हो रहा है? कितना है इस समय? ऊपर 100 है। 100 ज्यादा हो, कितना था पहले?
एक्सीडेंट हो गया था, हम्म फिर एक्सीडेंट हो गया, हम्म इससे हम देख गए ना बढ़िया। चलिए। बद्ध कोणासन कर रहे हैं हम लोग। और इसमें दोनों पैर जितना नीचे लगा सकते हैं आप, जितना मैक्सिमम नीचे आ रहा है उतना नीचे लाने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं आ पाए तो दूसरा तरीका ये वाला, आप पास में लेकर आए और दोनों हाथ पूरा खींचे अपनी ओर, और जितना नीचे ले जा सकते हैं। हाँ, ये तो आ रहा है। हाँ, ये जितना हिप्स जॉइंट खोलेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा, जल्दी लाभ मिलेगा। चलिए, श्वास भरकर श्वास रोक के रखिएगा, और आपको सांस छोड़कर जाना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सांस छोड़ना पर फिर मुक्त करना। इससे ये होगा कि आपकी नस नहीं चढ़ेगी पीछे, ठीक है। बहुत शोर हो रहा है। चलो, अगला अभ्यास ये कंधे वाला, आगे पीछे। अगला, जितना आप झुक सकते हैं आगे, अगर आगे आ सकते हैं तो आगे आ जाइए।
एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका नॉर्मल है, ठीक है। तो जो नॉर्मल तरीका है जिसमें जो मैंने पहले बता चुका हूँ, दूसरा तरीका ये। सांस छोड़ेंगे और मध्यम जगह अपनी होल्ड कर लेंगे। ये पूरे आपके जो शोल्डर पेन है यहां से रिलीफ मिलेगा। और दूसरा मैंने बताया हुआ है चुनने के माध्यम से, याद है, पसीने से हाथ हो गया, ठीक है। तो यहां से आइए और हाथ सीधा है, ठीक है। ये, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, कमर एकदम सीधी रखिए। तो जो मांसपेशियां आपकी जरूर होने लगता है बनियान के बनियान देख देखिए कौन आगे इसको के साथ करेंगे। हम तो हम काल में नंबर पूरा है से ये पूरी यहाँ की जो होता क्या है, जो मैं बताता है एंग्लो स्पॉन्डिलाइसिस होता है या फिर ये होता है, यहाँ पूरा जो नसें होती है ये बहुत वीक हो जाती है एक्चुअल में। और इतनी वीक हो जाती है कि श्रिंक होने के बाद ये किसी भी डांस कर सकते हैं ना। हाँ खाने के बस थोड़ा सा देख लीजिए अंतर कितना हो रहा है, आधे घंटे तो इधर उधर कर लीजिए, पहले कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और फिर बाद में। चलिए तो लाइट देखो, ज्यादा जल्दी ना देख नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो मैं नाड़ी शोधन गाएंगे हम श्वास जिस
साउंड के साथ श्वास को भरें और छोड़ें।
ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। तो ये साधे सब सधे जब इंटीग्रेटेड में चले जाते हैं तो मैं अधिक लाभ मिलते हैं। एक प्राणायाम से, एक आसन से कई सारे लाभ प्राप्त होता है। आसनों को, श्वासों की जो टेक्निक है उसको समझना। प्राणायाम में तो मुख्यतः है ही श्वास है, तो उनको प्रॉपर समझना है। क्या पोस्चर है, क्या मुद्राएं हैं, ये ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और क्या समय अवधि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर हम इंटीग्रेटेड चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेटेड जीना भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एक चीज आप कर रहे हो तो एक केवल पर्टिकुलर एक चीज के लिए लाभ नहीं देगी, बहुत सारी चीजों को लाभ देने को। जैसे आप बाहर का भोजन न करके केवल घर का भोजन, कहीं भी जाते हो 50-100 किलोमीटर भी जा रहे हो रोज, और अगर अपने घर का डब्बा लेकर जा रहे हो तो केवल एक चीज नहीं कर रहा कि बहुत सारी चीजों को मैं सुधार लाने वाला। आपका जीवन की यात्रा ही बिल्कुल बदल देगा। बाहर का भोजन जब से शुरू हुआ है हमारे भारतवर्ष में, तब से धीरे धीरे रोगों की जो बाढ़ सी आ गई। घर का तो हमें अच्छा लगता ही नहीं। और आजकल के जो नए नए बच्चे विवाहित हो गए हैं, या तो पत्नियां नहीं बनाती हैं या पति को अच्छा नहीं लगता। जहाँ पत्नियां बनाना चाहती है वहां पति बाहर, और जब पति खा ही रहा है बाहर का तो फिर पत्नियां पीछे। अभी तक तो मैं केवल उनका कंट्रोल था, नियंत्रण था। अब पति के आगे पूरा जोर दिखाना चाहती है। तो ये चाहती है कि चलो अभी मैं चाउमीन खाऊंगी, रात आज नहीं बनाऊंगी, कल को मुझे इस वाले रेस्टोरेंट का लेकर आओ, आज इस वाले का चाहिए, कल को उस वाले। अब तो ऑनलाइन घर पे आ रहा है। ये समस्या बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे बाढ़ से आगे पेट केवल लेट जाइए,
और हम जो आपका नेक है इसके लिए जो अभ्यास है मकर आसन, पेट के बल। मकर आसन पेट के बल ही तो होता है। जैसे पीठ के बल लेटते हैं ना। पेट मकर आसन कैसे करोगे? अच्छा, जैसे तो मरकट आसन। लेकिन मकर आसन क्या? अच्छा, मैं तो बार बार मकर ही बोल रहा हूँ मैं, आप बार बार पीठ क्यों कह रहे हो? सही। तो मकर आसन में जो हम ये नॉर्मली करते हैं उसमें से हम एक तो ये नॉर्मल है, ठीक है ना? ये आपके जो हम उल्टा चलते हैं तो पैरों की मांसपेशियों को बहुत मजबूत बनाता है, इसलिए ये अभ्यास अच्छा रहता है। श्वास भरते रहिए, श्वास भर। जोरदार में अच्छा है। हमारे ऊपर पता नहीं करम हटा दिया क्या किया, शरीफा भी आया और अभी हम 3-4 अमरूद भी खा चुके हैं इतने मीठे मीठे। और उससे पहले जो मौसमी होती छोटी वाली वो भी खा चुके, वो तो अभी आ ही रहे लगातार। आड़ू आए थे इतने बड़े बड़े जो कि बंदर पता नहीं कैसे गए। आम आए थे इतने बड़े बड़े हो गए थे, बंदर ले गए। इस बार शरीफा आया था बहुत सालों बाद, जो पेड़ नीचे रखा हुआ था, हमें पता ही नहीं था ये शरीफा का पेड़। तो इतना बड़ा शरीफा हो गया था, उसको कल परसों बंदर ले। तो वो है ना कि इतने सारे फल, अब आप हाथों को ऑन करो। हाँ, पैरों को पीछे बिल्कुल जोड़ दीजिए। श्वास की गति सामान्य होती है और धीरे धीरे लाने का प्रयास की, थोड़ी से आगे आ जाए यहाँ तक। हाँ, जितना आ जाए। पैर पीछे जोड़ के रखिए, नीचे लाई मत कर। ठीक है, अगला अभ्यास। दोनों पैरों में गैप बनाइए और आराम से श्वास भरिए। 2 गिलास, 1 गिलास आराम से ले लीजिए। हाँ, ठीक है। और धीरे धीरे फिर सूखिए। वापस। अगर इसमें दिक्कत हो रहा हो, पैरों और खोलिए थोड़े से, पैर और खोलिए पीछे से। हाँ, अगर हाथों में दिक्कत हो रहा हो थोड़े से और खोल सकते हैं ना, बस। पूरे श्वास भरिए। नीचे
कंधे से, जैसा कि मैंने सर्वाइकल में बताया है कि नेक को नीचे नहीं आने देना है, जैसे टेबल पर रखी हुई है इतना ही रखना है। दूसरी ओर आ जाएंगे। सामान रखी हो, डर ना लगे, ये सब अभ्यास। अभी आपकी गर्दन ऐसे रखती है, ठीक है, और हमें गर्दन को ऊपर क्यों लेकर, जितना पीछे मिल जाए यहाँ से, उससे क्या होगा ना, ये जो लॉक है पीछे सर्वाइकल जोन, ये प्रभावित होगा। नहीं, यहाँ जोर नहीं लगेगा, पैर मैंने कहा मिला के रखिएगा। चल करवट लेकर, नेक्स्ट पे होना नहीं चाहिए पहले, ठीक है। अभी क्या है, मैक्सिमम होता क्या है कि जब हम इसको सही डायरेक्शन में जब जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती है। यानी कि आप पैर पीछे मिला के रखिएगा, और जो नेक है, आप देखिए, आप बैठे हुए हैं, मुझे देखिए, अभी नॉर्मली हमने किया ये, ठीक है। अब आपने ऐसे रखा, ठीक है। अगर आपने हाथ बढ़ाया भी आगे, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे इससे ज्यादा रखते ही नहीं। मैंने अपना मैक्सिमम। अब आपने देखिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और हमने क्या किया, अब देखिए जैसे आपने यहाँ रखा नॉर्मली मकरासन के लिए, ये जो पहली नॉर्मल पोजीशन है ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब यहाँ से हाथ और ये अपनी गर्दन नहीं हटाए, अब यहाँ देखो आप, केवल ये बढ़ाए, समझ रहे हो आप? तो गर्दन उठ गई पीछे की। और हमें ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा सर्वाइकल जोन है इस पर पूरा प्रभाव पड़े यहाँ। और मोस्ट ऑफ द पर्सन हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि जो जितने लोग मोबाइल कैरी कर रहे हैं, ठीक है, या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो सब ऐसे ही कर रहे हैं एक्चुअल में। और जब ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ एक हंच बैक, यहाँ पे हंच बैक हो जाएगा। आप आप भी कर रहे हैं, नहीं आप करते हैं वो दुकान का, इन लोगों का। हाँ व्हाट्सएप पे नंबर आते हैं, घड़ी घड़ी वो देखते रहो, मतलब काम करते करते भी देखने पड़ते हैं, फिर वो निकालो, अभी भी नीचे झुके ही निकालने होते हैं भैया। उसमें भी तो गर्दन, हमारी पोजीशन ये रहती है निकालने की। हाँ, वो नंबर निकाल रहे हैं तो गर्दन हिल तो ना ना ना, नहीं। उसके लिए स्टैंड है ना, क्या दिक्कत है। जैसे बच्चों की टेबल आती है, उस पर रखो, थोड़ा ऊंचा रहेगा अगर। वो भी पोजीशन वो नहीं बन रही है ना, हमारी जो सिटिंग का है वो वैसा है। बस शॉप का तो काम करते हैं। आप करते हो, हाँ हाँ, मतलब हाँ ठीक है। ये होता है ना कि अब कोई नंबर निकालना है हमें हाँ किसी का, हाँ, तो वो ऐसे ही तो निकालेंगे ना, आप ऊपर कितना ऊपर ले जाएंगे उसका। नहीं रजिस्टर में देखना है या फिर मोबाइल में। तो पैकेट्स हैं, अच्छा, समझ गया। कोई भी किसी का सामान निकालेंगे तो सारे यहीं तो रहेंगे। वो ऐसी रहेगी, ऐसी नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसी रहेगी नॉर्मल, हाँ, ऐसे ऐसी रहेगी नॉर्मल, ठीक है। अब वो ज्यादा लंबे समय रहेगा तो फिर पूरे टाइम मोबाइल में देखो आप, तो उसमें नंबर देखो कि अरे क्या कैसे निकाल।
परचूनी दुकान है, उसमें दिल्ली में यही करना है कि लेन देन कितना है, तो केवल 20,000 रुपये यही है। तो केवल लेन, हाँ, अब मेरी बात तो जा रही होगी, लेकिन आपकी बात शायद कम आ रही होगी। लेकिन ऐसी चीज में कोई गई नहीं होगी, हम लोगों ने ऐसी बात करी नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है तुम हटाओ, तो वैसे कहता है कि शॉप का ना इससे कोई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की कोई, मैं खुद प्रयास करता हूँ कि अपने मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए, है ना। आप ध्यान देंगे भी तो जैसे मुझे दोबारा दोबारा से रीचेक करने की आवश्यकता पड़ती नहीं कभी, मैं नॉर्मली डाल ही देता हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने कोई ऐसी शब्द या फिर कोई ऐसा चीज बोला नहीं। हाँ, दोनों चीजें बता रहे, मैं तो खुद बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो काम है उसमें अगर हम इधर से उधर 19-20 अगर मात्रा बढ़ गई तो क्या करेंगे आप, किसके ऊपर छोड़ सकते हैं। छोटा बच्चा है उसके लिए मेडिसिन अलग जाए, बड़ा है फिर क्या होता है, मैं अगर आपकी जैसे आपने जो प्रॉब्लम बताई है और उसके साथ में रोग कौन कौन से कैरी कर रहे हो आप, उसको भी देखना पड़ता है, उसके साथ मेडिसिन देनी पड़ती है। ये थोड़े कि एक रोग है तो उसकी पर्टिकुलर सेम मेडिसिन दे देंगे, ठीक है, ये नहीं होता है। ये भ्राम भी करते हैं फिर, या फिनिश करते हैं, 6-14 हो रहा है, फिनिश कर दूं? हाँ, तो फिनिश, चलिए समापन करते हैं सत्र का और शांति पर। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांति वेदी ओम शांति 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 ओम। तो पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से आप निरंतरता के साथ यहाँ आश्रम से जुड़े रहिए और प्रातःकाल हम लोग मिलेंगे, तो आप जुड़िएगा। और अभी दीजिए इजाजत। ओम शम।